गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 इंग्लिश सेंटर। मैं मुन्ना सर आपका फिर से वेलकम करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वर्ब टू हैव के बारे में। वर्ब टू हैव का जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, वर्ब टू हैव का रूप अलग अलग टेंस में अलग अलग होता है। प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल हैव विल हैव होता है। लेकिन यहाँ पे समझना ही पड़ेगा कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो वर्ब टू हैव का मतलब जो है, इसका मतलब होता है पास होना या अधिकार होना या स्वामित्व होना, ये सब भाव व्यक्त होता है। स्वामित्व का मतलब होता है किसी चीज का, किसी वस्तु का मालिक होना। सेंटेंस के माध्यम से आप क्लियरली समझ पाइएगा। आइए देखते हैं, अलग अलग टेंस में इसका अलग अलग रूप होता है। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहले स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नाउन। अब देखिए, सेंटेंस के माध्यम से समझिए किस तरीके से इस प्रकार का भाव व्यक्त होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो मेरे पास एक कार है, या मुझे एक कार है, या मैं एक कार रखता हूँ। और भी कुछ सेंटेंस देखिए। राम के पास एक गाय है, उसके पास एक घड़ी है। यहाँ पे जो आप वाक्य देख रहे हैं, तीन वाक्य लिखे हैं, तीनों का एक ही मतलब तो नहीं है, तीनों का अलग अलग मतलब है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, पहला वाक्य में मेरे पास एक कार है, या मुझे एक कार है, या मैं एक कार रखता हूँ, ये तीनों वाक्य का एक ही मतलब है। मेरे पास कार है, इसका मतलब यह कि मुझे एक कार है, तब ना बोल रहे कि मेरे पास एक कार है। और इसका मतलब ये होता है कि मैं एक कार रखता हूँ, तब ना मेरे पास एक कार है। तो ये तीनों सेंटेंस का, यानी तीनों वाक्य का अंग्रेजी एक ही होगा। आइए अब देखते हैं, इसको इंग्लिश करते हैं। मेरे, मुझे या मैं, सबका आई हो जाएगा। आई के साथ हैव लगा लेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए, नाउन है, कार शब्द यहाँ पे लिखा जाएगा, कार। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, किसके साथ हैव, किसके साथ हैज हो। तो देखिए, इधर हम बता देते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, THY, या दो नाम एंड से जुड़ जाए, जैसे राम एंड श्याम, या फिर प्लूरल नाउन हो, द बॉयज। अगर ये सब रहता है सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ हैव लगाना है। लेकिन ये सब को छोड़ करके, यानी कहने का मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, जैसे ही रहे, सी रहे, IT ईट रहे, किसी का नाम हो जैसे राम, पवन, इसी का भी एक ही नाम होगा। तो ये सब अगर रहता है, या फिर सिंगुलर नाउन भी रहे, जैसे मान लीजिए द बॉय, तो इसके साथ हैज का इस्तेमाल करना है। ये तो क्लियरली आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, राम के पास एक गाय है,
राम, राम के साथ देखिए क्या होगा, हैज होगा। यहाँ पे देखिएगा इधर हैज का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद ए काउ, उसके पास एक घड़ी है तो ही हैज ए वॉच, ही हैज ए वॉच। मेरे पास एक कमीज है तो आई हैव ए शर्ट, उसके पास 3 कमीजें हैं तो ही हैज 3 शर्ट्स। इस तरीके से यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना भाव व्यक्त हो रहा है। पास होना, अधिकार होना, स्वामित्व होना। स्वामित्व मतलब किस चीज़ का मालिक होना। इन सभी वाक्यों में मालिक का बोध हो रहा है या संबंध है उसके साथ। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाक्य के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास एक कार है तो कार पे आपका पूरा अधिकार है, बिना पूछे हुए कोई कार नहीं ले आ सकता है। आप अगर ले जाएगा तो चोर कहलाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है और ये नाउन, इसके साथ दोनों का रिलेशन है। दोनों का क्या है, रिलेशन है। इसीलिए जब इसका हम अंग्रेजी करेंगे तो हैव हैड से अंग्रेजी होगा। समझिए। और भी कुछ वाक्य के माध्यम से आप समझिए। सोनी के पास एक सुंदर साड़ी है। चौथा वाक्य मान लेते हैं। अब देखिए बार बार पासे न रहेगा, इसलिए ध्यान में रखना है। ऐसा भी रहेगा कि सोनी को सुंदर साड़ी है, या सोनी के सुंदर साड़ी है, या सोनी एक सुंदर साड़ी रखती है। इस प्रकार का भी भाव व्यक्त होगा तो अंग्रेजी वही होगा। आगे देखिए, तुम्हारे पास एक कलम है। मेरे पास एक कमीज है। कमीज मतलब कुर्ता यानी शर्ट। अब देखिए सोनी, सोनी हो गया सब्जेक्ट। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार इसका अंग्रेजी करेंगे तो आसानी से आप कर पाइएगा। सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद सोनी के साथ हैज होगा तो हैज लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एक सुंदर साड़ी, ए ब्यूटीफुल साड़ी। आते हैं तुम्हारा, नीचे देखिएगा सेकेंड, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग जो है, नंबरिंग पहले हम ठीक कर लेते हैं। 4 के बाद 5 होगा और उसके बाद 6 होगा। देख ली, तुम्हारे पास एक कलम है तो तुम्हारे का यू हो गया। यू के साथ देखिए, यू के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे तो हैव लगा लेते हैं। उसके बाद ए पेन। मेरे पास एक कमीज है, आई हैव ए शर्ट। इस तरीके से देखिए आपने इस प्रकार का बहुत सारा सेंटेंस बन गया। सोहन के पास 3 गाय है। सोहन हैज 3 काउस। उसके पास 3 घोड़े हैं। ही हैज 3 हॉर्सेस। इस तरीके से बहुत सारा आप सेंटेंस बना सकते हैं। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कुर्ता है, आई हैव ए शर्ट। मेरे पास 3 बकरियां हैं, आई हैव 3 गॉट्स। उसके पास 3 किताबें हैं, ही हैज 3 बुक्स। यानी पास पास लगा हुआ रहेगा जिस पे अधिकार संबंध का भाव व्यक्त होता है। सब्जेक्ट के बाद हैव हैज सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे और उसका उस वस्तु का या व्यक्ति का नाम जो होगा वो बोल देना है। तो इस तरीके से बहुत सारा इसमें क्लियर हो गया होगा। अलग अलग टेंस में अलग अलग होता है। अभी हम आपको केवल प्रेजेंट टेंस में बताए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट भी आपको लिए वीडियो जब डालेंगे तो उसमें आप देखिएगा नेक्स्ट अगला टेंस होगा। सो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।